नमस्कार साथियों और विद्यार्थियों। परास्नातक एमए की परीक्षाएं चल रही हैं या प्रारंभ होने वाली है कई जगह। कई विद्यार्थियों ने मुझसे उद्धव शतक की मांग की है। देखिए मैं कितने दे पाता हूं। मेरे हिसाब से 15-20 छंद ऐसे हैं जिनकी वीडियो मैं बना चुका हूं। आज जिस छंद को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, ब्रिज रज रंजित शरीर शुभ उधव को धाये बलबीर हुए अधीर लपटाए लेत। कहां रत्नाकर सुप्रेम मद माते हेरी थरकति बाह थाम थाहरी थिराए लेत। कीरति कुमारी के दरस रस सद्देही की छलकन चाह पलकन पुलकाए लेत। पर्ण देत एक बूंद भूमि की कोछी पोछी पोछी पट निज नैन लगाए लेत। देखिए गजब की बात है। यहां दोनों उद्धव और कृष्ण हैं। उद्धव लौट आए ब्रज से वापस आए थे हरिभजन को और ओटन लगे कपास, एक कहावत कही जाती है। गए थे गोपिकाओं को ज्ञान का उपदेश देने, लेकिन हुआ ये कि गोपिकाओं ने अपने प्रेम के रस में इनको पाग दिया। फिर तो उद्धव को ऐसा लगता था कैसे पहुंचे ब्रज और कैसे करें कन्हैया के दर्शन। विशेषता देखिए, पूरे काव्य में ज्ञान पर प्रेम की विजय का प्रतीक है उद्धव शतक। ब्रह्मवाद का खंडन है उद्धव शतक। कृष्ण देखते हैं उद्धव आ गए। कैसे आए हैं? मैंने एक पद लिखा था जिसकी मैंने वीडियो बनाई है। प्रेम मद छाके पग परत कहां के कहां था के अंग नैनन से तिरता सुआई है। किस दशा में चले आ रहे एक नशीले नशेड़ची की तरह, हाथ पैर हिल रहे हैं, केवल कृष्ण कृष्ण कन्हैया उनकी आंखों के आगे नाच रहे हैं। दोनों हाथ उनके व्यस्त हैं। एक हाथ में माँ यशोदा का नवनीत है, एक हाथ में राधिका की भेजी गई बांसुरी है। उसको जमीन में नहीं रख रहे हैं, बाहुओं से अपने आंसू पोंछ रहे हैं। आंसू बहाते हुए प्रेमाश्रु पहुंच जाते हैं मथुरा। कैसे आए? ब्रज रज रंजित। ब्रज की रज से, रज कहते हैं धूल को, ब्रज की धूल से सने हुए हैं। धूल धूसरित हैं, धूल लगी हुई है। भाई आज का जमाना थोड़ी सा हाईवे चले आओ, गांव के रास्ते थे, पगडंडियां थीं, उस तरह से चले। ब्रज रज रंजित। शरीर कैसा हो गया है? खराब नहीं हुआ। बड़ा सुंदर शब्द प्रयोग किया है रत्नाकर ने, ब्रज रज रंजित शरीर शुभ। मैंने शुभ बोला, लिखा शुभ है, क्योंकि ब्रज भाषा है। कई बार लिखा कुछ होता है, आपको लिखना कुछ होता है, आप शुभ लिखेंगे। ब्रज रज रंजित, ब्रज की रज से धूल से धूसरित सने हुए उद्धव का शरीर शुभ हो गया। अरे भाई, जो ब्रज हो आया पवित्र हो गया, अयोध्या हो आया पवित्र हो गया। आज उद्धव का शरीर पवित्र है। तीर्थ यात्रा से लौट रहे हैं, उस क्षेत्र से लौट रहे हैं जहां कृष्ण ने बाल लीलाएं की हैं और कृष्ण के दर्शनार्थ आ रहे हैं। तो उद्धव के शरीर को शुभ बता दिया। उस शुभ शरीर जो होता है धूल वाला, वो बड़ा प्रिय होता है। दशरथ जी ने भी जब राम को देखा, धूसर धूरी भरे तनु आए और भूपति बिहस गोद बैठाए, हंसकर बैठा दिया। धूल है। अरे इस ब्रज की रज का इतना महत्व है। तमाम लोग जो ब्रज जाते हैं धूल लेकर आ जाते हैं। जो कृष्ण के उपासक हैं, कृष्ण के प्रेमी हैं, घर में जब कोई बुजुर्ग या कोई इसी व्यक्ति की मृत्यु होने लगती है, समय आ जाता है, तो लोग धरती में थोड़ी सी ब्रज रज लगा देते हैं, ब्रज की धूल लगा देते हैं। हमें कई लोगों ने दी। सर कभी कभी माथे पे लगा लिया करिए, श्रद्धा है, स्वाभाविक है। तो ब्रज की धूल आज लगाए हुए उद्धव जब लौटे हैं, उस ब्रज की धूल लगाए हुए लौटे हैं जिसके लिए कृष्ण को उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही कहा था। उद्धव बड़ा व्यंग कसते थे। अरे कृष्ण, उन गोपिकाओं को नहीं छोड़ पा रहे हो, मैं गया और चुटकी बजाते हुए उनको आपके मुंह से अलग कर दूंगा, पृथक कर दूंगा। कृष्ण ने मन ही मन तो नहीं, खुल करके भी एक वाक्य कह दिया, आओ एक बार धारी गोकुल गली की धूरी।
तब इह नीति की प्रतीति धरी लई हैं हम। मन सो करेजे सो, अरे श्रवण सिर आखिन सो, उधव तिहारी सीख भीख करी लई हैं हम। आज लौटे हैं, हालत क्या है? ब्रजरज रंजित शरीर शुभ उधव को, जो देखा कृष्ण ने धाये बलवीर, धाये दौड़ पड़े। इसलिए दौड़ पड़े नहीं कि उधव आए हैं, इसलिए दौड़ पड़े कि उधव जहां से आए हैं वहां की माटी पवित्र है, चंदन है इस देश की माटी। धाये बलवीर, भगवान कृष्ण की विशेषता रही है, वो अपने भक्त के लिए दौड़ते हैं, धाय होता है। अरे जब सुदामा आए और द्वारपाल ने बताया, बोले द्वारपालक सुदामा नाम पांडे, सुनि छाड़े राजकाज, ऐसे जी की गति जाने को। कैसे भागे? द्वारिका के नाथ हाथ जोरी धाये, फिर दौड़े वहां भी। द्वारिका के नाथ हाथ जोरी धाये गए पाए, और भेटे भरी अंक लपटाए दुख साने को। यहां भी वही किया, धाये बलवीर, धाये बलवीर, बलराम के भाई अर्थात श्री कृष्ण धाये दौड़े। उद्धव को देखते ही कैसे दौड़े? प्रसन्न होकर नहीं, ऐसा नहीं कि व्यंग करने के लिए या मित्रता करने के लिए या हाथ पिलाने के लिए। अरे होए अधीर, कितना बढ़िया शब्द प्रयोग किया रत्नाकर ने। व्याकुल होकर के आ गए उद्धव, हाल चाल मिलेंगे, साक्षात उस ब्रज से होके आए हैं। हमारे एक परंपरा थी, जब तीर्थ से लोग आते थे तो लोग उनके पैर पहले छू लिया करते थे। हम तो तीर्थ नहीं पहुंच पाए, वो वहां की धूल लेकर आए हैं, वो हम सिर माथे पर लगाना चाहते हैं। धाये बलवीर होए अधीर, व्याकुल होकर के, और किया क्या? लपटाए लेत। बिल्कुल इस समय जाकर उन्होंने उद्धव को लपटा लिया अपने गले से। धाये बलवीर होए अधीर, लपटाए लेत, कहाँ रत्नाकर। रत्नाकर वर्णन करते हैं, और वर्णन करते हुए कहते हैं क्या हुआ? सुप्रेम मद माते हेरी, प्रेम, सुंदर प्रेम के नाते, प्रेम के कारण। कौन सा प्रेम? राधिका का, कृष्ण का, गोपिकाओं का, कृष्ण का। और वहां से आ रहे हैं उसके नाते हेरी, देखा उनको, ओहो ये तो राधिका के प्रेम में, ये तो गोपिकाओं के प्रेम में, ये तो ब्रज के प्रेम में, ये तो ब्रज नर नारियों के हाव भाव में बिल्कुल आद्यांत डूब चुके हैं। तो हुआ क्या? थरकति बाह, कांप रहे हैं उद्धव, कांपते हुए चले आ रहे हैं। मैंने बताया एक हाथ में राधा का जो है वो बांसुरी है, एक में मक्खन है, और वैसे भी कांप रहे हैं। जब हम बहुत खुश होते हैं, अब कृष्ण आ गए ना, यात्रा पूरी हो गई ना। कभी वैष्णो देवी आप तो हम लोग गए होंगे, जब जो ही मंदिर निकट आता है थकावट अपने आप खत्म होने लगती है, मगर बड़ी पुलकन होती है। वही हुआ, कहाँ रत्नाकर सुप्रेम मद माते हेरी, थरकत बाह, जो उद्धव की बाह थरक रही थी, कांप रही थी, कपकपा रहे थे, थाम लिया। कृष्ण ने हाथ पकड़ लिया, पाणी ग्रहण हो गया। पाणी ग्रहण मतलब विवाह न समझा करिए केवल, आज उनके हाथों को थाम लिया, थारी स्थिर करने की कोशिश की, कांप रहे न गिर न पड़े, अडिग बनाने के लिए थारी, थिराए, ठहरो लेत, किसी तरह उद्धव को पकड़ करके उनको स्थिर करने का प्रयास करने लगे, प्रयत्न करने लगे। अंदर से उनके मन में ब्रज की दर्शनों की लालसा है, जो उद्धव करके आ गए। क्या विशेषता है? अरे कीर्ति कुमारी राधिका जी, कीर्ति कुमारी के दर्शन के रस की, रस माने आनंद, कीर्तन कुमारी दर्शन के सद्य ही की, सद्य कहते हैं आज को, अभी थोड़ी देर पहले, कुछ दिन पहले वहां से चले हैं, वर्तमान में उनके दर्शन करके आ गए हैं, राधिका को देख करके आ गए हैं। आज कृष्ण को लगता है हमसे भाग्यशाली तो ये है जो वहां तक गया और जाकर देख के आ गया है, मैं तो राधिका के दर्शन से वंचित हूं। दरस रस सद्य, वर्तमान बहुत निकट समय में, थोड़े ही दिन पहले, थोड़ी ही देर पहले वहां से दर्शन किए हुए, दर्शन की अभिलाषा के कारण जो कृष्ण के मन में छलकनी, जो भाव छलक रहे थे, उमड़ रहे थे, छलकनी चाह, उस चाह को पलकनी, जो उनकी पलकें थीं, कृष्ण की पलकनी पुलकाए ले, तो उनकी पुलकित होने लगी थी, गदगद होने लगी थी, और परिणाम क्या हुआ? अश्रुधारा बहने लगी। परन न देत एक बूंद पुहमी की कोछ, क्या बात है। उनके जो प्रेम था, दर्शन की लालसा थी, वो पुलकित,
उद्धव तो रो ही रहे हैं, कृष्ण की आंखों से भी क्या हुआ, पलकन, उनके पलकों में पुलकत, एक पुलकत माने उत्साहपूर्ण रूप से, एक प्रसन्नता के कारण, रोमांचित होने के कारण वो पुलकित हो गए और उनके आंखों से आंसू गिरने वाले थे लेकिन गिरने नहीं दिए। ध्यान रखिएगा, कभी कभी हम आंसुओं को गिरने नहीं देते। जब भगवान राम लौट कर आते हैं, माँ कौशल्या देखती हैं, तब रघुपति मुख कमल बिलोकहीं और मंगल जान नयन जल रोकहीं। मंगल का काम है, शुभ काम है, नयन के जल को रोक लिया जाता है, गिरने नहीं दिया जाता। हुआ क्या, परन न देत एक बूंद, एक बूंद नहीं गिरने देते हैं। कहाँ, पुहिमी की, पुहिमी कहते हैं दुपट्टे को जो कृष्ण ने उड़ रखा है, उस भूमि की कोच, उस कोच कहते, कोछा होता ना, तो महिलाएं आंचल जिसको कहते हैं, बच्चे को कोछे में लेते हैं, प्रसाद कोछे में लेते हैं। माँ किसी को टीका करती हैं, अपनी कोछा रख देती हैं। एक जमाना था कि माँ अपने कोछे में कुछ फुटकर पैसे बांधे रहती थी, हम लोगों ने देखे। बच्चे को आवश्यकता, आइसक्रीम वाला आया, उससे खोल लिया, खोल के लेके चला गया। तो उस कोच में, उस दुपट्टे में एक बूंद गिरने नहीं दे रहे कृष्ण, जमीन में न गिरने पाए। उस दुपट्टे से ही कोछा बनाकर पोंछ पोंछ करके क्या करते हैं, पोंछ पोंछ पट, उन गिरते हुए आंसुओं को कपड़े से पोंछकर, दुपट्टे से पोंछ करके निज नयन लगाए लेत, वो दुपट्टे को ही आंख में लगा लेते हैं कि चल तू नीचे मत गिर जाना। ये राधा के प्रेम में, उनके वियोग में गिरे हुए आंसू हैं। साथियों, ये थी व्याख्या। ब्रजभाषा है, कवित्व छंद है, वियोग श्रृंगार है, माधुर्य गुण है, स्वभावोक्ति अलंकार है, ब्रज की महिमा का वर्णन है। अनुप्रास देख लीजिए अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, पोंछ पोंछ में पुनरुक्ति प्रकाश, और स्वभावोक्ति अलंकार भी आप कह सकते हैं निश्चित रूप से। और निश्चित रूप से ब्रजभाषा का सौंदर्य, ब्रजभाषा की मधुरता देखते ही बनती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज अपनी इस कक्षा को विराम देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आप सभी को, और परीक्षा के लिए अग्रिम शुभकामनाएं हैं।